नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज का हमारा विषय शनि से संबंधित है। शनि एक भय का कारक ग्रह आप लोगों ने बना रखा है। कहते नहीं शनि की ढैया स्टार्ट हो गई, शनि की 7.5 स्टार्ट हो गई, या शनि ये हो गया, शनि वो हो गया। हाँ, कलयुग में अगर कहा जाए, काल पुरुष की कुंडली में अगर कहा जाए, या हाथ में अगर कहा जाए, तो शनि कष्टकारी कहा गया है, उसमें कोई दो राय नहीं। शनि अगर कहा जाए पहले घर, तीसरे घर, चौथे घर, 11वें घर, 12वें घर में अच्छे परिणाम देता है। शनि अगर कहा जाए मकर राशि, तुला राशि, कुंभ राशि में अच्छे परिणाम देता है। शनि अगर खराब होगा, मुकदमेबाजी कराएगा, वाद विवाद कराएगा, पारिवारिक सुखों में कमी कराएगा, वाणी से संबंधित विकार उत्पन्न करेगा, लंबी बीमारियां आपको देगा, या लंबी बीमारियां अगर कहा जाए शनि के कारण होती हैं जो लंबे समय तक चलती है। शनि खराब होगा तो पेट से संबंधित और सबसे बड़ी चीज है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होगी, शनि अगर प्रभावित कर रहा है तो। शनि का संबंध अगर कहा जाए नौकरी से है, शनि का संबंध अगर कहा जाए धन से है, शनि का संबंध अगर कहा जाए जीव प्रेमी जो जानवर होते हैं उसके प्रेम करने वाला। शनि अध्यात्म को भी दिखाता है। शनि अगर कहा जाए दांतों को भी दिखाता है। शनि अगर कहा जाए वायु विकारों को भी दिखाता है। किस तरीके से शनि को देखा जाता है, क्या स्थितियां रहती हैं शनि की अच्छी, क्या स्थितियां शनि की खराब कहलाती हैं, कुछ चीजें मैं बताता हूं। शनि का क्षेत्र सबसे पहले देखिए शनि का क्षेत्र कौन सा होता है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए बीच की उंगली के नीचे का क्षेत्र जो है शनि का क्षेत्र है। अगर ये हिस्सा बहुत ज्यादा उठा है या बहुत ज्यादा दबा है, बहुत ज्यादा उठा है या बहुत ज्यादा दबा है, तो व्यक्ति को निर्णय लेने में दिक्कत आती, कोई भी काम निर्णय नहीं ले पाता, कहीं ना कहीं वो निर्णय खराब हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं, बड़े स्तर तक बड़े लेवल तक सोच नहीं पाता। अगर बहुत ज़्यादा उठा है या बहुत ज़्यादा दबा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दबे का मतलब हो गया जब ऐसे करेंगे तो बिल्कुल ही अंदर, और इसके नीचे हड्डी आपको बहुत गहराई में दिखाई मिल रही होगी जब दबाएंगे तो। शनि अगर जो है अगर कहा जाए ये हिस्सा शनि का है, शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी है, ऐसे लोग एकांतवासी होते हैं, ऐसे लोग नपातुला बोलते हैं, ऐसे लोग ये सफलता को भी दिखाती है। अगर शनि की उंगली लंबी है और शनि का हिस्सा अगर कहा जाए सामान्य उठा है, सफलता का सूचक है शनि। इसमें अगर रेखाएं अगर कहा जाए, कुछ रेखाएं 2 से 3 रेखाएं जो है नीचे जाती हैं, ठीक है, छोटी छोटी सी रेखाएं, ये हिस्सा अगर कहा जाए ठीक ठाक सा का उठा है, चंद्रमा का क्षेत्र उठा है, तो मैं ये कहूँगा कि शिव की आराधना शुरू कर दीजिए, भगवान शिव की आराधना। लंबी होना सामान्य उठा है, अच्छा है, धन के लिए अच्छा है, लेकिन हृदय रेखा से अगर 2-3 रेखाएं इसके साथ में जा रही हैं तो ये खराब कहलाएगा, स्वास्थ्य के लिए खराब कहलाएगा, स्वास्थ्य से संबंधित विकार उत्पन्न करेगा। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा उठा है, इसमें 2-3 रेखाएं हैं, तो शिव जी की आराधना करिए, वो आपके लिए बेहद अच्छा है। शनि की उंगली अगर कहा जाए ऊपर से कोनिकल है, ठीक है, ऊपर से पतली है। शनि की उंगली अगर कहा जाए दूसरा पर्व लंबा है, ये हिस्सा आपका लंबा है। उंगली अगर लचीली है, ऐसे में कहा जाएगा कि पॉलिटिक्स राजनीति के लिए अच्छा है, वाक शक्ति अच्छी देता है, बोलने की शक्ति अच्छी देता है, ऐसे लोग बोल के धन कमाते हैं। कला के क्षेत्र के लिए अच्छा कहा जाता है, संगीत के क्षेत्र के लिए अच्छा कहा जाता है, संगीत से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा कहा जाता है। शनि अगर कहें ये उंगली पतली है, ये हिस्सा आपका जो है आपका ठीक ठाक सा लंबाई में है, और बहुत ज़्यादा लचीली उंगली ना हो। देखिए महत्वपूर्ण ग्रह शनि माना जाता है, बेहद महत्वपूर्ण ग्रह। शनि की उंगली अगर कहें, सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली, गुरु की उंगली अगर कहा जाए शनि की उंगली के बराबर जाए तो खराब, घमंड को दिखाता है, ईगो प्रॉब्लम होगी। अगर ये उंगली जो है शनि की उंगली के बराबर हो जाए या हल्की फुल्की से नीचे हो, ठीक है, हल्की फुल्की मतलब इतना हो, तो ईगो प्रॉब्लम देगा, घमंडी बनाएगा, साढ़े साथी में बड़ा कष्ट देगा। ऐसे लोगों को साढ़े साथी की समय बहुत समस्याएं होती हैं। व्यक्ति को अपनी गलतियों के कारण अपने जीवन में तरक्की करने में दिक्कत आएगी। माता पिता के सुखों में भी कहीं ना कहीं ये कमी देता है, माता पिता के सुखों में कमी देता है अगर ये हिस्सा जो है उंगली जो है लंबी है। एक चीज और मैं बता दूं, जैसे ये हिस्सा बहुत ऊंचा होता है, जैसे मैंने खराब बताया,
अगर ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है, ऐसे व्यक्ति गुणवान होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। गुणों में संपन्न होंगे, नॉलेज अच्छा होगा। ये तरक्की अगर कहा जाए कुछ समय के लिए होती है, अपने कारण फिर जमीन पे गिर जाता है। गुरु की उंगली अगर शनि के बराबर आ जाती है तो व्यक्ति घमंडी हो जाता है। घमंड से संबंधित चीज़ों को दिखाता है, व्यक्ति के घमंड बढ़ाएगा, घमंड से संबंधित चीज़ों में बढ़ोतरी करेगा, ये इसको दिखाता है। शनि के नीचे अगर कहें ये रेखा सूर्य और शनि के बीच में ये रेखा जाए, धन के लिए अच्छा नहीं है। धन से संबंधित संघर्ष को दिखाता है और संघर्ष की मियाद जो है लंबी होती है। अगर आप नशा करते हैं और रेखा ये चौड़ी हो रही है, नशा छोड़ दीजिए। नशा आपके लिए बेहद खराब कहलाएगा। नशा आपके लिए बेहद खराब कहलाएगा अगर सूर्य और शनि के बीच में जो है ये रेखा जाए। ये अच्छा संकेत नहीं है। ये कर्ज से संबंधित चीज़ों को भी दिखाता है। कर्ज भी, कोई कर्ज लेना चाह रहा हो या ले रहा हो या कर्ज में दबा हो तो इसको भी देखा जाता है। ये संकेत तो नहीं है। अगर ये रेखा दोनों तरफ से चली जाए, संतान को लेकर व्यक्ति को चिंताएं होंगी, संतान से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा। शुरुआती दौर, बचपना जिसे कहा जाता है, बेहद खराब। बचपने में तनाव, बचपने में अगर कहा जाए संघर्ष, बचपने में अगर कहा जाए तरह तरह की बीमारियां इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। अगर ये दोनों रेखाएं जो है इस तरफ चली जाएं और उसके साथ में अगर कहा जाए चंद्रमा का क्षेत्र आपका दबा है, ये रेखाएं हैं, उसके साथ में चंद्रमा का क्षेत्र भी दबा है, तो ये कहा जाएगा बीमारियां लंबे समय तक चलेंगी। ये हिस्सा अगर कहा जाए दबा है, क्योंकि ऊर्जा की कमी होती है जिन लोगों का ये क्षेत्र जो है दबा हो और ये क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा हो। शारीरिक ऊर्जा जिसे कहा जाता है, शारीरिक ऊर्जा में कमी करता ये, ठीक है, शारीरिक ऊर्जा में कमी को ये दिखाता है। शनि के नीचे अगर कहा जाए एक रेखा बेहद अच्छा संकेत, मतलब भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के साथ में एक रेखा हो गई, बेहद अच्छा संकेत। अगर रेखाएं ये 3-4 हो जाती हैं, रेखाएं अगर 3-4 हो जाती हैं तो मैं काम के लिए अगर कहा जाए तो काम चलता रहेगा, लेकिन कर्ज अगर चढ़ गया, पैसा अगर फंस गया तो वो झूलता रहेगा, आदमी झूलता रहेगा, आदमी झूलता रहेगा। एक रेखा बेहद अच्छा, 3 से 4 रेखाएं अगर शनि के आसपास हैं तो उससे अच्छा निकल आएगा, कर्ज के लिए अच्छा निकल आएगा, धन नहीं रुकेगा, धन से संबंधित समस्याओं को दिखाता है। और खासकर अगर जो है इस जगह पे रेखाएं मिल रही है, हृदय रेखा से अगर रेखा मिल रही है तो कह लीजिए कि कर्ज के कारण जो है बिल्कुल ही तनाव होगा और कहीं ना कहीं सोने में भी दिक्कत, समस्याएं इस हद तक आ जाएंगी कि व्यक्ति कहीं ना कहीं लंबे समय तक उससे संबंधित चीज़ों में डिप्रेशन में चला जा सकता है। ये इसको भी दिखाता है, ये इसको भी इंगित करता है। सामान्य शब्दों में ये अच्छा संकेत नहीं है, इसको अच्छा नहीं कहा जाता है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।